बहती हुई हवाओं में लहरा रहा है मन। जैसा होगा मन वैसा ही बन जाएगा जीवन। आप लाइफ के किस मोड में रहते हैं, आपके माइंड में क्या चलता है, आपका जोन कैसा है, आपका जैसा मूड होगा आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी। कहते हैं ना कि यूनिवर्स कोई भाषा नहीं समझता। हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, जर्मन, पंजाबी उसे कुछ समझ में नहीं आती। वो आपकी फ्रिक्वेंसीज को समझता है। आप कैसी फ्रिक्वेंसीज में वाइब्रेट करते हैं, आप कितनी फ्रिक्वेंसीज में वाइब्रेट करते हैं। आपकी जैसी फ्रिक्वेंसी होगी आपका जीवन बिल्कुल वैसा होगा। आपकी फ्रिक्वेंसी किस पे निर्भर करती है? आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके बिलीफ सिस्टम पे। तो जैसा आपका माइंड होगा, जैसे आपका मन, थॉट प्रोसेस, वैसे आपकी जिंदगी हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। एक व्यक्ति है जो हमेशा पेन में रहता है, तो जिस फ्रिक्वेंसी पे, यानी कि वो लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। हमारी फ्रिक्वेंसीज या तो हाई होती हैं या मीडियम होती हैं या लो होती हैं। हम कैसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं वैसी ही यूनिवर्सल चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो लो एनर्जी वाली चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं। और जब हम अपनी फ्रिक्वेंसी लो कर लेते हैं तो हम वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। एक व्यक्ति लो फ्रिक्वेंसी में रहता है, हर टाइम पेन में, ग्रीफ में, डिप्रेशन में, हर्ट में, परेशानी में, गुस्से में, प्रेशर में, और अपना जीवन ऐसे ही बिताता है। फिर जब ऐसी ही चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आती हैं तो फिर वो कहता है कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। अवेयरनेस में रहेंगे, हमें पता है कि लो एनर्जी में रहने से, लो एनर्जी के चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं, तो तुरंत अपना जोन चेंज कर लीजिए और हाई एनर्जी जोन में आ जाइए। ये तो हमारे हाथ में है ना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हट जाओ वहां से, बाहर आ जाओ, वॉक पे चले जाओ, किसी को फोन मिला लो, अपना मूड चेंज कर लो, थोड़ा म्यूजिक लगा लो, कोई भजन लगा लो, किसी दोस्त को जिससे बात करके आपके मन को अच्छा लगे उसको कॉल कर लो। कुछ भी कर सकते हो आप। पर अगर मुझे पता नहीं है तो पेन में डूबता चला जाएगा इंसान। बट अगर पता है तुरंत अपनी सिचुएशन चेंज करो। घाटे का सौदा थोड़ा ना करना है, ये तो घाटे का सौदा होगा ना कि पता है कि लो एनर्जी से लो चीजें अट्रैक्ट होती हैं। होता सब कुछ एनवायरनमेंट में है, यूनिवर्स में सब कुछ है। आप एक मीटर हो उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने का। अब जैसी फ्रिक्वेंसी आप अपने अंदर चलाओगे वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करने लगोगे। जैसे मान लो आपने टीवी में चैनल लगाया 103, आपका पसंदीदा चैनल है और आप उस पर कुछ भी देख रहे हैं अपनी मर्जी का, तो अचानक से आपका मूड चेंज हुआ और आपने 109 चैनल लगा लिया। तो जब आपने 109 चैनल लगाया तो क्या 103 आपके टीवी में से चला गया, भाग गया कहीं बाहर? नहीं, वो आपके टीवी में है। ऐसे ही 117 चैनल लगाओ तो 103 भी है, 109 भी है, बट अब आपकी फ्रिक्वेंसी, अब रिमोट की फ्रिक्वेंसी 117 पे रन कर रही है तो 117 चलने लगा। ऐसे ही जिंदगी है। जिस फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करेंगे वैसी पिक्चर आपके जीवन में चलने लगेगी। आई थिंक आप टीवी और रिमोट के एग्जाम्पल से समझ पाए होंगे कि जिस फ्रिक्वेंसी का बटन आप दबाएंगे अपनी लाइफ के लिए, वैसी ही लाइफ आपकी होनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही लोग आपको मिलने लगेंगे, वैसे ही इवेंट्स आपकी जिंदगी में होने लगेंगी, वैसे ही सिचुएशंस आपके सामने आने लगेंगे। आपका नजरिया बदलते ही, आपकी अप्रोच बदलते ही, आपकी सोच बदलते ही, आपकी फ्रिक्वेंसी बदलते ही आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। लोग कहते हैं हम तो पॉजिटिव बोलते हैं पर कुछ होता ही नहीं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं पर कुछ होता ही नहीं। सही बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक दिन में 100% में से अगर आप 15% पॉजिटिव बोलते हो और 85% पूरा दिन नेगेटिव बोलते हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, बिल्कुल नहीं होगा।
आप सुबह 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, जो भी आपका नित्य नेम रिचुअल है सबको आप पूरा करते हो। फिर पूरा दिन आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने डेली रूटीन के सिस्टम में वैल्यूज़ की ऐसी तैसी करके रखते हो, और फिर हम कहते हैं कि जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। नहीं होगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे करने से होगा। हमें पता है पॉजिटिव सोचो, पर कितना सोच पाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि बेटी की शादी करनी है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा विचार है, सबको पसंद आया, प्रभु को भी पसंद आया। हाँ जी चलो करिए बेटी की शादी, मैं आपके साथ हूँ। प्रभु भी बोले मैं आपके साथ हूँ। फिर अगली लाइन क्या थी, पर आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। आजकल बच्चों का बुरा हाल है, बच्चे छोटी उम्र में घर से बाहर निकल जाते हैं। बस जी कानों को हाथ लगाओ, अब तो भगवान ही बचाए, सब उसी के हाथ में है। 10 बातें भी कर ली और फिर प्रभु भी खींच लिया बीच में। बातें सरल हैं, बातें बिल्कुल आसान हैं और सत्य हैं। इसके बजाय अगर ऐसे बोलो कि बेटी की शादी करनी है, प्रभु के हाथ में सब है, प्रभु हमें मिलाएगा ही उन लोगों से जो शानदार होंगे, और बहुत अच्छे घर में बेटी जाएगी और बहुत खुश रहेगी। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ऐसे बोले ना, बोल नहीं पाते ऐसे ना, क्योंकि अंदर का फियर, अंदर का बिलीफ सिस्टम, अंदर का एक बिहेवियर की नेगेटिव तो बोलना ही है, उल्टा तो बोलना ही है। ऐसे बात में दम नहीं नजर आता ना, ऐसे लगता है कि क्या ही बोले, ये तो बात बड़ी जल्दी खत्म हो गई, प्रभु देख लेंगे, अपने आप हो जाएगा, ये तो बात ही खत्म कर दी। और हमें तो फैलावट चाहिए ना, इलेबोरेट करके बोलना है। सामने वाला करेगा, दूसरा करेगा हाँ ये तो है, तीसरा करेगा बिल्कुल सही कहा। फिर मजा नहीं आएगा ना, चाय की चुस्कियों में स्नैक्स ना हो जब तक। यही बात है ना, अपने बोल बदलने हैं, अपना कम्युनिकेशन बदलना है। जैसे ही हमारे बोल बदलेंगे सब कुछ बदल जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर पूरा दिन आप जो भी शब्द यूज करते हो, जो भी आपके विचार रहते हैं, वही आपकी फ्रिक्वेंसी बना देते हैं। अचानक चलते चलते लोग आपको मिल जाते हैं, ट्रेन में मिल जाते हैं, प्लेन में मिल जाते हैं, रोड पे मिल जाते हैं, किसी शॉप पे मिल जाते हैं, और आपकी जिंदगी बदल के चले जाते हैं। हमारे एक नोन थे, उनका तो रिश्ता ही वॉल्वो में हो गया। They were going to चंडीगढ़ and on the way they met with each other और शादी हो गई। बहुत अच्छा रिश्ता है। लोग जाने कितनी एड़ियां करते हैं, और यहाँ तो पता ही नहीं चला। सफर में जिंदगी का सफर शुरू हो गया। तो उसके हाथ में है और वो कहता है कि मैं सब आसान कर दूंगा। तू अपनी सोच पे कंट्रोल कर, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल कर, और मेरा हाथ पकड़ के रख, बस सिर्फ इतना कर, बाकी सब मुझे देखना है। तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। एक बच्चे की तरह, एक भोले से बच्चे की तरह। आपने देखा है कि जब ट्रेन में सफर करते हैं, तो शायद ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बट ये मेरा बड़ा फेवरेट है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कि जब ट्रेन में सफर करते हैं तो बीच में कभी जब ट्रेन रुकती है तो ट्रेन को एक झटका लगता है, ऐसे करके झटका लगता है। जब ब्रेक लगती है ना बीच में, ऑल ऑफ ए सडन कभी या कभी स्टेशन पे, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब झटका लगता है ना तो यूं करके पूरे नीचे गिर जाते हैं, और फिर उठते हैं और फिर जोर जोर से हंसते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब झटका लगता है तो वो अपने आप को टाइट कर लेते हैं, टाइट, कि मैं ऐसे नहीं गिरूंगा, बच्चे की तरह पकड़ के रखते हैं। या तो कुछ चीज पकड़ लेते हैं, सीट पकड़ लेते हैं, या अपनी बॉडी को ऐसे टाइट करके रोक लेते हैं, क्योंकि उनको फ्लो के साथ बहने की आदत नहीं है ना, गो विद द फ्लो की हैबिट नहीं है, उनको तो अड़ना है। वो बच्चे की तरह झूमते हुए ऐसे और ऐसे नहीं होंगे भाई, वो तो बड़े हो गए हैं ना, अच्छे थोड़ा ना लगेंगे ऐसे करते हुए। और बच्चे धड़ से नीचे गिरते हैं, मुस्कुराते हैं, खड़े होते हैं, हल्ला मचाते हैं, खुश होते हैं, और एंजॉय द मोमेंट, उस गिरने को भी एंजॉय करते हैं। होता है ना ऐसा। और जब कभी ट्रेन से उतरते हैं, लंबी जर्नी होती है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे का सफर होता है, कभी कभी एक दिन का सफर भी हो जाता है। तो बच्चे जब ट्रेन से उतरते हैं तो छलांग मार के उतरते हैं,
और बड़े और जब छलांग मार के उतरते हैं उसके बाद भी वो स्टेशन में भाग रहे होते हैं। और बड़े जब ट्रेन से उतरते हैं तो ऐसे उतरते हैं कि जैसे पता नहीं वो पैदल चल के आए, पता नहीं कितना सारे जितने भी अटैची अपने साथ अपना सामान लेकर गए थे वो सिर के ऊपर लेकर बैठे थे जैसे हम ट्रेन में। ऐसे उतरते हैं, ऐसे बॉडी से रिएक्ट करते हैं कि जैसे सिर के ऊपर बोझ लेकर बैठे हुए थे। फिर उतरते हैं, फिर जिनके घर जाना होता है वहाँ भी ऐसे, भाई हम तो बहुत थके हुए हैं, हम तो इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं। और बच्चे क्या करते हैं, कूद फांद कर रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, इधर से उधर कूद रहे होते हैं, कभी मामा जी के कंधे पे चढ़ रहे होते हैं, कभी चाचा जी के कंधे पे चढ़ रहे होते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं होता थकावट किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि उनका मन बोझ से फ्री होता है, मन बोझ से आजाद होता है। इसलिए उनके तन में वैसे रिएक्शंस नहीं होते जो बड़ों के मन में होते हैं। बड़ों को लगता है वो मेरे पे तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो परिवार चला रहा हूँ, मैं तो एक जिम्मेवार आदमी हूँ, मैं कैसे ऐसे हंसते कूदता हुआ अच्छा लगूंगा, मुझे तो सीरियस रहना है। ऐसा हमें बना दिया गया। हमारी परवरिश ही ऐसे की जाती है कि क्या हंसते रहते हो सारा टाइम, थोड़ा मैच्योर हो, थोड़ी सिंसेरिटी दिखाओ, थोड़ा शांत रहा करो। हंसना, खुश रहना, चंचलता में रहना, इस चीज को एक एज के बाद ठहराव दे दिया जाता है, जबकि ये आपको जीवन के अंत तक चाहिए। जीवन के अंत तक ये उन्माद, ये जोश, ये उत्साह, ये रंग, ये प्रेम जीवन के अंत तक खत्म नहीं होना चाहिए, पर इसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाता है ये कहकर कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और सब कुछ करना है तो ये सब हटाओ। इसका रिलेशन आपके मन और फ्रीक्वेंसी से है, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। क्योंकि अगर हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई रखना है तो हमें उत्साहित रहना होगा, हमें खुश रहना होगा, अपने वैल्यू सिस्टम से जुड़े रहना होगा, तो हम उत्साहित रहेंगे। हमें नेचर के पास रहना होगा, हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई रहती हैं व्हेन वी आर इन नेचर। कभी देखा है जब माउंटेन्स में जाते हैं कैसे शरीर एकदम खुल जाता है, यूं बाहें फैलाकर आसमान की तरफ, पर्वत की तरफ देखते हैं कि जैसे वो हमें अपनी बाहों में संभाल लेगा। दिल करता है तेज तेज आवाज में चीख कर इन पर्वतों से बातें करें, होता है ना, वहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। जब आप अपने किसी बिलवर्ड पर्सन से मिलते हो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बेहतरीन जगह रखता है, जब आप उससे मिलते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई होती हैं। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहाँ आपकी फ्रीक्वेंसीज हाई होती है। यू कैन फील दैट कि यार आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर कोई कहता है ना आज तो मांग लूँ भगवान से, जी करता है कि बस मिल ही जाएगा, आज तो मैं इतना खुश हूँ। होता है ना ऐसा किसी किसी के साथ, किसी किसी दिन। अगर ऐसा रोज होने लगे तो, ऐसा दिन रोज आने लगे तो, ये पल रोज ही हो कि आप हर टाइम ऐसी अवस्था में हो, ये बड़ी खूबसूरत अवस्था होती है। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है। एक दिन में नहीं आती, कुछ दिनों में भी नहीं आती, पर अगर हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो एक दिन जरूर आती है। बस उसी एक दिन का इंतजार। भी जाने कितनी उम्र निकल जाती है, कितने जन्म निकल जाते हैं, और जन्म दर जन्म हमें पता नहीं होता कि हम वास्तव में उस रास्ते पर चलने के लिए आए थे, जिसको भूल कर हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ उस रास्ते को भूल चुके हैं। तो चलिए अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, घाटे का सौदा नहीं करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी जब भी फील होगी, चाहे आपका बॉस आपको डांट देता है, आपका ऑनर आपको कुछ कह देता है, आपका मालिक आपको गुस्सा कर देता है, आपके पार्टनर से आपकी झड़प हो जाती है, आपके बच्चे कभी आपको कुछ कह देते हैं, बड़ा दिल करिए आप भी अपने बच्चों को कभी डांट देते हैं। कभी कभी बच्चों के मुंह से भी गलती से निकल जाता है, आपके मुंह से भी गलती से निकलता है। तो जैसे बच्चे हमें माफ कर देते हैं, हमें भी बच्चों को माफ कर देना चाहिए। किसी भी बात पे सांप की तरह कुंडल मार के मत बैठ जाओ, जाने दो, हर बात को बहने दो, निकल जाने दो, गो विद द फ्लो। किसी भी बात की गांठ बनाकर नहीं बैठना है, ये गांठें आपके शरीर में बीमारियां बनाती हैं। इससे नहीं बोलूंगा, इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, इसके घर कभी नहीं जाऊंगा, इससे तो बात भी नहीं करूंगा, उसके तो मैं मुंह भी ना लगूं, उसकी तो मैं गली में भी नहीं जाता,
ये गांठें हैं, ये आपके शरीर में ऐसे केमिकल्स रिएक्ट करती हैं, ऐसे केमिकल्स का रिएक्शन होता है इन गांठों की वजह से कि ये तोहफे में बीमारियां देती हैं। ये थायराइड, ये बीपी, ये शुगर, ये माइग्रेन, ये कहाँ से आ रहा है? पहले तो नहीं होता था। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की क्रिएशन है। पहले किसी को बीपी नहीं होता था, आज भी गाँव में बीपी शुगर जैसी चीज़ें बहुत कम हैं। ये शहरों में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर दिलों में बातें रख ली जाती हैं, फिर उन बातों पे रोज घरौंदे बनाए जाते हैं। डिजास्टर 10 डिजास्टर उसे और बढ़ा किया जाता है और फिर वो आपके शरीर में बीमारी बन के आता है। तो आप कहते हैं कि ये क्या हो गया? कोई भी ऐसी बात आपकी जिंदगी में आती है तो कभी मत कहिए ये क्या हो गया, ये आपने ही किया है। ये आप ही की जर्नी है, आप ही की बॉडी है, आप ही के साथ हो रहा है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी जिम्मेवारी ले लीजिए, उसकी जिम्मेवारी ओढ़िए और उस पर काम कैसे करना है इस पर विचार कीजिए, क्योंकि आई है चीज तो किसी वजह से आई है और कैसे इन्हें दूर करना है अपनी जिंदगी से और इससे बाहर आना है, सब कुछ आप पे निर्भर करता है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, नो वन एल्स। किसी को ब्लेम मत करना, अपना बिहेवियर करेक्ट करो, अपनी मिरर इमेज को सही करो, सब में राम देखो, सब में प्रभु देखो, तो आपकी जिंदगी अपने आप राममयी हो जाएगी या प्रभुमयी हो जाएगी। अगर सब में आपको कोई ना कोई बुराई नजर आती है तो इसका मतलब अभी आपका मन और बुद्धि बुराई की जड़ है। आपका मन, अगर सब अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब आपका मन बिल्कुल साफ है। मैं अक्सर बहुत सारी वीडियोस में ये बात कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस बात को दोहराना कि जब आपके घर गाड़ी आए या आपके घर कोई उत्सव हो और आपके पड़ोसी के घर हलवा बने, इससे बड़ी लॉटरी कोई नहीं होती, इससे बड़ा प्रेम का स्तर कोई नहीं होता कि आपके घर उत्सव है और जश्न गली के हर घर में मन रहा है और सबकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि आपने सबको ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। आपको आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स आपके पास वापस लौट रही हैं। हकीकत तो ये है। तो ऐसी पर्सनालिटी बनिए कि ऐसा कुछ हो। जितनी क्लिंजिंग आप अपने अंदर से करते जाएंगे आपको जीवन में वैसा ही सामने से मिलता चला जाएगा। सो वर्क ऑन यू एंड बी इन द करेक्ट मोड ऑफ लाइफ। जिंदगी के अच्छे मोड में रहिए, खुशनुमा मोड में रहिए और अपनी जिंदगी के ड्राइवर की ड्राइविंग सीट पर एक ऐसे इंसान को बिठाइए जिसके मन में किसी तरह की कोई वेदना ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर है भी तो तुरंत अपना मोड चेंज करके अपनी सिचुएशन को करेक्ट कीजिए, क्योंकि मोड चेंज करना हमारे हाथ में है। हमें पता है कि ये जिंदगी को खराब कर रहा है तो हमें इसे तुरंत चेंज करना है। वी नो इट। ओके, आपके कभी भी कोई प्रश्न हो, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कभी बात करना चाहते हो तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस अबाउट इट। कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। किसी को अगर लगता है कि वो अपनी लाइफ के किसी भी जोन में स्टक है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर शेयरिंग करने से भी काम चल रहा है तो आप शेयर कर दीजिए। किसी का भी फायदा हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपका एक अच्छा कर्म भी हो जाएगा जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो बहुत सारी बातें आज हमने की, बहुत कुछ सीखा। मैंने भी ये सब जीवन में सीखा, फिर इसको जीवन में उतारा, इसको महसूस किया, इस आनंद तक पहुंचने की कोशिश की। उसके बाद मुझे लगा कि अगर इसे हासिल किया जा सकता है तो क्यों ना इसे बांटा जाए, और इस तरह से ये वीडियोस बनने लगे। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ। जुड़े रहिए नया नज़रिया के साथ और बदलिए अपनी ज़िंदगी का नज़रिया पहनकर एक नया चश्मा, उम्मीदों वाला चश्मा। नमस्कार।